रीडर के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आयुष ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर एग्ज़ाम 2015 जो मध्य प्रदेश द्वारा जो है लिया गया था। डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर एग्ज़ाम 2015 की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आगामी जो परीक्षा है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा है। तो उसके तहत जो है कि हम आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पेपर पिछले सालों में लिए गए हैं उसको क्वेश्चन हम हल करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और जो आपको पेपर देने वाले हैं उसमें इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें हो सकता है आ जाएं, और नहीं भी मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आपको एक पैटर्न पता चलेगा और आपकी अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी भी बेहतर होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किस पैटर्न पर पेपर को बनाया जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर एग्ज़ाम 2015 के मेडिकल ऑफिसर का जो पेपर लिया गया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस पेपर को पूरी तरह करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1987 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद आता है आपका कॉप्लिक स्पॉट जो है रिलेटेड टू विच डिजीज। तो कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी से रिलेटेड होता है, तो ये मीजल से रिलेटेड होता है। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जो है किस वायरस से रिलेटेड होता है, तो इसको हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड कहा जाता है। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा जो है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ। जो वाटर का पानी का अस्थायी कड़ापन होता है, हार्डनेस होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो होता है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका ऑप्शन सी सही है। अब उसके बाद आता है मोस्ट इनसैनिटरी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। कोई सॉलिड पदार्थ है उसका डिस्पोजल आपको किस तरह करना है, तो उसको जनरली हम डंपिंग कर देते हैं। डंपिंग मतलब ज़मीन में गड्ढा खन के उसके अंदर जो है डंप कर देना, गाड़ देना। तो उसके बाद आता है आपका 6 क्वेश्चन। तो 6 जो क्वेश्चन होता है, 6 क्वेश्चन वो है आपका डॉट इज रिलेटेड टू विच डिजीज। तो डॉट किस बीमारी से रिलेटेड है, तो आपको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस से, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इंडिया के अंदर जो है पोलियो फ्री कब हुआ, तो इंडिया में जो पोलियो फ्री हुआ, इंडिया हैज डिक्लेयर पोलियो फ्री सिंस। कब पोलियो फ्री हुआ, तो ये हुआ आपका जो है 27 मार्च 2014 में पोलियो फ्री हो गया हमारा देश। विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एब्डोमेन या प्लेसेंटा। वह कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा के ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये आपका आता है IgG। यानी डी ऑप्शन इसका सही है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 9वां क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NRHM जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया था, तो ये किया था 5 अप्रैल 2005 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद आता है आपका ऑल ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन लिव एटेंट्यूएंट स्टेन एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन कौन से वैक्सीन जो है लाइव हैं एक के अलावा, तो इसमें हम आपको बता दें कि परटूटिस वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन नहीं है। उसके अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल वैक्सीन और BCG वैक्सीन, ये सभी जो है लाइव एटेंट्यूएटेड स्ट्रेन माने जाते हैं वैक्सीन के। एंटी मलेरिया कैंपेन जो है किस मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, तो जून के महीने में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सैंड फ्लाई इज ए वेक्टर ऑफ काला आजार। इसका जो है 13वें का ए आंसर सही है। मोन्टेक्स टेस्ट जो है कैरी आउट बाई इंजेक्सिंग द ट्यूबरकुलिन PPD को
जो है मॉन्टेक्स टेक्स में पीपीडी को इंजेक्शन को कहाँ पे लगाया जाता है, तो इसको इंट्राडर्मली लगाया जाता है, इंट्राडर्मली। अगर कोई पनिशमेंट टू ए डॉक्टर इशूइंग द फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर कोई डॉक्टर जो है फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करता है तो उसमें जो उसकी सज़ा है वो कितने साल तक हो सकती है, तो 3 सालों की सज़ा उसको मिलती है। इसका सी ऑप्शन सही है। डैक्टिलोग्राफी है आपका फिंगरप्रिंट सिस्टम, इसका 16वें का जो आंसर है वो डी सही है। अब आता है आपका 17वां, लेट साइन ऑफ डेड इज, तो लेट साइन ऑफ डेड जब सड़ जाए बॉडी, पुट्रीफैक्शन, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 18वां क्वेश्चन आपका आता है एडिपोसेयर इज ए आल्सो नोन एज, एडिपोसेयर को सपोनिफिकेशन भी कहा जाता है, 18वें का बी ऑप्शन सही है। व्हाट इज ए कॉर्नर कोर्ट, कॉर्नर कोर्ट क्या होता है, तो कॉर्नर कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कहा जाता है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यू इज सीन इन, येलो डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यू किस में देखा जाता है, तो नाइट्रिक एसिड के पॉइजन में येलो डिस्कलरेशन देखा जाता है। इसका ऑप्शन पहला यानी कि ए सही है, यह NO3 पॉइजनिंग में। फैटल डोज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो 20 ग्राम जो है फैटल डोज होता है ऑक्जेलिक एसिड का। स्लीप वॉकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द, स्लीप वॉकिंग को सोमनोबुलिज्म भी कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। यूनिवर्सल एंटीडोट कहा जाता है चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड के मिश्रण को, सी ऑप्शन 23वें का सही है। फैटल डोज ऑफ इथाइल एल्कोहल 60 से लेके 200 ml जो है फैटल डोज होता है मिथाइल एल्कोहल की पॉइजनिंग का, तो 24वें का बी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद आ रहा है गैस्ट्रिक लीवेज कहाँ नहीं करना चाहिए, तो गैस्ट्रिक लीवेज जो है कोरोसिव और ओलाटाइल जो पॉइजन होते हैं उसमें नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है ये सही है। अब होता है ग्रेन्यूल्स ऑफ जस्टाग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट, जस्टाग्लोमेरुलर सेल के ग्रेन्यूल क्या सिक्रीट करते हैं, तो रेनिन एंजाइम सिक्रीट करते हैं, RENIN होता है, रेनिन एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। विटामिन B12 डिफिशियंसी द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनीमिया डेवलप, विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी होती है उसमें विटामिन B12 क्या काम करता है, जो आपका ब्लड होता है उसके जो शेप होता है उसको सही करता है। अगर जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो जो आपका ब्लड होता है वो बड़ा हो जाता है, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को हमें मिलता है। 27वें का सी ऑप्शन सही है। स्लीप इज कंट्रोल बाय, स्लीप किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये किया जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के द्वारा, तो इसका 28 का डी ऑप्शन सही है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ MCH इज अबाउट, तो नॉर्मल वैल्यू जो MCH की होती है वो कितनी होती है, ये होती है आपकी 29 PG, 29 PG, ये ऑप्शन सही है। होम्योपैथी फार्मेकोपिया ऑफ USA कब पब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1897 के अंदर, 1897 में होम्योपैथी फार्मेकोपिया ऑफ USA पब्लिश हुआ था। 1897 के अंदर आपका जो है केंट का जो पहला रिपट्टी का पार्ट था, पहला रिपट्टी था, फर्स्ट एडिशन था, वो भी पब्लिश हुआ था। 1 ग्रेन मेजर अप्रॉक्सीमेटली टू, 1 ग्रेन मेजर करता है कितना, तो 0.0648 ग्राम, पहला ऑप्शन 31 का सही है। थायरोडिनम प्रिपेयर किससे होता है, तो थायरोडिनम जो है एक तरह से सार्कोड होता है और ये सिक्रीट होता है हेल्थी थायराइड टिश्यू ऑफ शिप से, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। विच ऑफ फॉलोइंग रिपर्टी इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजी जनरल, तो पैथोलॉजी जनरल की जब भी बात आएगी तो याद रखिएगा बोगर ने सबसे पहले शुरुआत किया था पैथोलॉजी जनरल का, तो बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टिव रिपर्टी जो होता है जिसको BBCR या BCR भी बोलते हैं, उस रिपर्टी में सबसे पहले पैथोलॉजिकल बेस जो है रिपर्टी को लिखा गया था, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अब उसके बाद आता है 34 फर्स्ट कार्ड रिपर्टी पब्लिशिंग,
पहला जो कार्यपट्टी था वो जो है कब पब्लिश हुआ था, तो पहला कार्यपट्टी गुनसे ने लिखा था और वो पब्लिश हुआ था 1888 में, लेकिन 1892 में वो प्रोफेशन में देखने को मिला था। लोगों ने उसका यूज करना शुरू किया, लेकिन लिखा गया था, ये पब्लिश हुआ था 1888 में। तो आपका 34 का जो पहला ऑप्शन है वो सही है। स्टेज ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर किस में है, तो स्टेज ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है वो नीर की रिपट्टी में है। नीर की रिपट्टी में स्टेज ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को दिया गया है। तो ये जो है बी ऑप्शन इसका सही है। फिगनेट डिजीज़ के बारे में किस में डिस्क्राइब किया गया है, तो इसको जो है 89 एफोरिज्म के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल पॉकेट रिपट्टी जो है ग्लेजर के द्वारा लिखा गया, 1833 में लिखा गया था, और इसका ऑप्शन सी सही है। हेडेक फ्रॉम आयरिंग ऑन कफिंग ग्रेजुअली इंक्रीज अंटिल द कॉन्स्टिपेशन इज द करेक्टिव फीचर ऑफ, तो हेडेक फ्रॉम आयरिंग ऑन कफिंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राइनिया एल्बा। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैक्चुलेंस, कंस्टेंट सेंसेशन ऑफ सोसाइटी, गुड एपेटाइट बट फ्यू माउथफुल फिल अप द थ्रोट, बहुत ज़्यादा गैस बनाता है और साथ में जो है अब भूख भी लगती है, लेकिन हल्का सा खाना खाएगा वो गले तक भर जाता है। ये होता है लाइकोपोडियम के अंदर। 39 का सी ऑप्शन सही है। अस्थमा डिस्निया एग्रावेट इन ओपन एयर सीटिंग अप, एमेलियोरेशन फ्रॉम लाइंग डाउन एंड कीपिंग आर्म स्ट्रेट फार अपार्ट इज इंडिकेशन, तो एकदम हाथ फैला लेगा, लेटने के बाद जो है लाइन डाउन करेगा और अपने दोनों हाथ को, अपर आर्म को दोनों को फैला लेता है जब, तो उसको आराम मिलता है। सोराइनम का सिम्टम होता है। 40वां का पहला आंसर सही है। विच वन इज ए फॉलोइंग, विच वन इज द क्रोनिक ऑफ एकोनाइट फॉलो वेल इन न्यूमोनिया आफ्टर एक्यूट डिजीज, इसमें से कौन सा क्रोनिक है एकोनाइट का और वो निमोनिया में जो है अच्छा काम करता है आफ्टर एक्यूट डिजीज, तो ये होता है आपका सल्फर। सी ऑप्शन इसका सही है। अब उसके बाद स्टाई स्पेशली ऑन अपर लिप फ्रॉम ईटिंग फैट ग्रीजी रिच फूड एंड पॉर्क इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो बहुत ज़्यादा फैट फूड, ग्रीसी, रिच फूड खाने के बाद अगर स्टाई होता है अपर लिप पे, तो उसके लिए पल्सटीला है। इसका बी ऑप्शन सही है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने सजेस्ट किया था नॉट टू आस्क द क्वेश्चन बाय फिजिशियन टू सो एज द सजेस्ट द आंसर टू द पेशेंट, कोई भी ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जिससे उसको आंसर देने में सजेशन मिले या आसानी मिले। तो इस तरह का जो है कि इस तरह के बारे में हनीमैन साहब ने एफोरिज्म नंबर 87 के अंदर बताया था। तो इसका सी ऑप्शन सही है। डिजायर कोल्ड फूड एंड एवर्सन टू मीट, डिजायर टू कोल्ड फूड, कोल्ड फूड का डिजायर करता है और जो है एवर्सन करता है जो है मीट को, ये होता है आपका सिफिलिटिक के अंदर आपको पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही है। होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट डिजीज रिमेन, ये हुफलैंड ने लिखा था। बी ऑप्शन इसका सही है। हनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 249 में स्ट्रेस किया था कि कौन सा जो है कि मेडिसिन है हेल्पफुल टू प्रोक्योर द स्पीडी एंड सर्टेन रिलीफ ऑफ द कॉलरा, तो कौन सी मेडिसिन जो है स्पीडी रिलीफ और सर्टेन रिलीफ ऑफ कॉलरा के लिए बेहतर मेडिसिन होती है, तो होती है कार्बोवेज के बारे में उन्होंने 249 एफोरिज्म के अंदर लिखा था। तो इसका ऑप्शन 46 का बी है। इन डिस्पोजिशन स्लाइट अल्टरेशन ऑफ हेल्थ है, इसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं होती है और यह 150 एफोरिज्म के अंदर है। ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिजीज अराइज फ्राम द, तो अगर कोई भी ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिजीज होती है तो वो क्रोनिक मियाजम से अराइज होगी, तो 48 का सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ फॉलोइंग बोन इज ए फर्स्ट वन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन, तो क्लेविकल जो है सबसे पहले जो है ऑसिफाई होता है हमारी बॉडी में, तो क्लेविकल इसका सी ऑप्शन सही है। ट्रू रिब कौन कौन सी हैं, तो ट्रू रिब है आपका 8, 9 और 10 जो रिब होती है वो आपकी ट्रू रिब होती है। तो 50 का जो है
सी ऑप्शन सही है। हैंड ऑफ क्लॉक पोजीशन ऑफ इंटरनल पाइल की क्लॉक पोजीशन क्या होती है, तो ये होता है 3-7-11, 3-7-11 क्लॉक पोजीशन होता है। 51 का बी सही है। टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF फ्लूइड कितनी होती है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF फ्लूइड जो है 150 ml होता है। डोलर क्या होता है, तो डोलर होता है आपका पेन को कहा जाता है, डोलर पेन को कहा जाता है। इन्फ्लामेशन चैप्टर है आपके जो है पैथोलॉजी में, उसके अंदर जो है सेलर डोलर इस तरह दिया गया है, तो डोलर उसमें उसका मतलब होता है आपका पेन, दर्द। तो पहला ऑप्शन इसका सही। टाइफाइड फीवर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो टाइफाइड फीवर किसका एग्जाम्पल है, एक्यूट इन्फ्लामेशन का एग्जाम्पल होता है। 54 का पहला ऑप्शन सही है। डिओडिनल अल्सर आज फाउंड मोस्ट कॉमनली एट, डिओडिनल अल्सर कहाँ पे पाया जाता है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस सी में पाया जाता है। 55 का सी ऑप्शन सही है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम डिफर फ्रॉम अदर प्लाज्मोडियम इन फ्लाउइन एक्सेप्ट, इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम डिफर होता है दूसरे प्लाज्मोडियम से कैसे, तो इसमें से 3 ऑप्शन सही है, 1 गलत है। तो इट डज नॉट हैव एक्सोइरिथ्रोसाइट स्टेज, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के अंदर एक्सोइरिथ्रोसाइट स्टेज नहीं होता है। ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। ये इट पैरासाइट ओनली जुवेनाइल रेड सेल, तो ये गलत ऑप्शन है, इसके अंदर ये नहीं पाया जाता है। 1 रेड सेल में कंटेन मोर देन 1 पैरासाइट, तो ये भी सही है, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो गलत है। वो सही है आपका, तो इसमें आंसर जो है सी ऑप्शन है। ये डिजीज़ सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिजीज सेट फॉर द क्रोनिक सोरिक डिजीज लेटर ऑन ए वेनेरियल कैंकर डिजीज कॉम्प्लिकेट नेचुरल डिजीज ट्रीटेड विद द अनसुटेबल मेडिसिन। What is going to happen in which euphemism we find it? इसमें कहा गया कि एक पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है सोरिक डिजीज़ से, उसके बाद वो वेनेरियल कैंकर डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि उसको जो है अनसूटेबल मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। तो उस कंडीशन में आप इसको कौन से एफोरिज्म में पाओगे, तो इसको जो है मोर डिफ़िकल्ट टू क्योर एफोरिज्म नंबर 141 के अंदर हम इसको पाएंगे। तो इसका 57 का पहला सही है। सम इनिमिकल फोर्सेज एक्ट अपॉन द हेल्थ ऑफ ए पर्सन, मेंटल एंड फिजिकल इनिमिकल फोर्स कैन प्रोड्यूस डिजीज इन हेल्थ पर्सन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द इनिमिकल फोर्स। तो 58 का जो ऑप्शन होता है वो होता है कि कैन एक्ट कंडीशनली। डिजायर फॉर मीट इज फाउंड इन, तो डिजायर फॉर मीट जो है ट्यूबरकुलर के अंदर पाया जाता है, तो इसका 59 का डी ऑप्शन सही है। ये मॉडरेट डोज ऑफ ओपियम ड्यूरिंग द कोल्ड स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर कैन कॉज फॉलोइंग, तो एक मॉडरेट डोज जो होता है ओपियम का कोल्ड स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर के दौरान क्या कॉज कर सकता है। तो मॉडरेट डोज ऑफ ओपियम कोल्ड स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर के दौरान जो है पेशेंट को डिप्राइव कर सकता है, पेशेंट की लाइफ को डिप्राइव कर सकता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ फॉलोइंग सिग्निफाइड टाइम, तो इसमें जो है कौन सा ऐसा है, इसमें ये बोनिंग हसन से लिया गया है। तो इसमें जो है कॉन्डो जो है वो टाइम को डिनोट करता है, कोमोडोर जो है मोडेलिटी को, क्यूड मतलब पर डिजीज़ को, यूबीआई मतलब सीट ऑफ द डिजीज़ को करता है। अब उसके बाद आपका आता है इसका जो 61 का बी ऑप्शन है वो सही है। विच ऑफ फॉलोइंग रिपर्टी डू नॉट हैव सब रुब्रिक इन माइंड चैप्टर, इनमें से किसमें जो है सब रुब्रिक नहीं है माइंड चैप्टर में, तो बोनिंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक की रिपर्टी में सब रुब्रिक नहीं है माइंड चैप्टर में, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अब उसके बाद आता है एबॉर्सन रुब्रिक जो है बोनिंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक में कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेंस्ट्रुएशन के अंदर, बी है, ये मिसप्लेस रुब्रिक है। वेयर डू वी फाइंड द रुब्रिक डिसऑर्डर स्टमक इन बोनिंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, तो कहाँ पे हम जो है डिसऑर्डर स्टमक को पाएंगे, तो इंटरनल एग्रावेशन के अंदर जो है
हमें देखने को मिलता है। तो 64 का ए ऑप्शन सही है। हाउ मेनी रेमडी यूज फॉर रिपट्टी सेक्शन इन बेल डायरिया 141 मेडिसिन यूज होता था। बी ऑप्शन 65 का सही है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑयल प्रिपेयर फ्रॉम द फ्रूट, तो इनमें से कौन सा ऑयल जो है फ्रूट से बनता है, तो ऑलिव ऑयल जो है 66 का डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन ईस्ट ब्रिंग द डिस्कम्पोजिशन ऑफ द केन शुगर इनटू इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल में जो है केन शुगर को इथाइल एल्कोहल में बदलने के लिए कौन सा ईस्ट काम करता है, तो ये काम करता है एंजाइम जो है फॉलोइंग एंजाइम में से ये काम करता है आपका इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है। कैंसर मेमाई इवन इन अल्सरेटिव स्टेज, एक्यूट लैंसिनेटिंग पेन, एक्सिलरी ग्लैंड swollen, हार्ड एंड नॉटेड, इंडिकेट मेडिसिन इज एस्टिया र्यूबेन। Which one of following is a principally remedy for the old laborer, स्पेशली गार्डनर के लिए और लेबरर के लिए जो मेडिसिन होती है वो बेलिस पर होती है। बेलिस पर जो है ये होता है। तो बेला फूल लगाने वाला जो गार्डनर होता है, बेल फूल लगाने वाले, सी ऑप्शन इसका सही है, याद रखिएगा बेलिस पर इसका ऑप्शन होता है। अब उसके बाद आता है फील एज इफ टॉप ऑफ द हेड वेयर ओपनिंग एंड शटिंग, एज इफ द कल्वेरियम वेयर बीइंग लिफ्टेड इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, उसको ऐसा लगता है कि उसका सर जो है खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो ये आपको पाया जाता है, आपकी जो मेडिसिन होती है कैनाबिस इंडिका के अंदर होती है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। थिन मॉइस्ट कोटिंग ऑन द येलो क्रीमी कोटिंग इज द बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ इज इंडिकेशन ऑफ, तो थिन मॉइस्ट कोटिंग ऑफ टंग होता है, येलो क्रीमी कलर का जो है कोटिंग होता है बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, तो ये आपको नेट्रम फास के अंदर देखने को मिलता है। बी ऑप्शन इसका सही है। सेंसेशन एज ए ड्रॉप ऑफ द यूरिन वेयर रोलिंग कंटिन्यूसली अलोंग द चैनल इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ, तो ये होता है आपका जो है सी के अंदर स्टेफिसिगेरिया के अंदर पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो पेशाब है ड्रॉप ऑफ यूरिन है वो रोल कर रहा है यूरिनरी ऑर्गन के अंदर, तो ये स्टेफिसिगेरिया सी इसका ऑप्शन सही है। ड्राइनेस ऑफ नजल मेम्ब्रेन कंस्टेंट नीड टू ब्लो द नोज बस नो डिस्चार्ज इज फाउंड, ड्राइनेस होता है नाक के अंदर और बराबर जो है ब्लो करता है, बाहर की तरफ निकालना चाहता है लेकिन कोई डिस्चार्ज निकलता नहीं है, ये स्टिक्टा पल के अंदर हमें देखने को मिलता है। सी ऑप्शन सही है। डेलीरियम विथ सिंगिंग डांसिंग एंड फनी डेस्कर इवेरिसिंग अपीयर स्टेंग टेरिबल एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, तो डांसिंग करता है, नाचता है, खुश होता है, और ये इस तरह के सिम्टम जो है साइकोजा वायरोजा के अंदर पाए जाते हैं। 74 का डी ऑप्शन सही है। अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन आर ड्यू टू, अल्टरनेटिंग मेडिसिन एक्शन ऑफ मेडिसिन जो है ये आपको पाया जाता है प्राइमरी एक्शन की वजह से, तो वेरियस पैरोक्सिज्म ऑफ प्राइमरी एक्शन में अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन हमें देखने को मिलता है, ये ऑप्शन सही है। प्लांट दैट इज़ वेरी डिफिशिएंस इन जूसेज, तो वो प्लांट जिसमें जो है जूस की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है वो होता है आपका बुक्सस सेम्परविनेनस, ये सी ऑप्शन इसका सही है। इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकियोक्टेसिस, तो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो ब्रोंकियोक्टेसिस का होता है वो क्या होता है, तो एक्यूट हीमोप्टिसिस होता है, ये सी ऑप्शन इसका सही है। साइज ऑफ द लीवर इंक्रीज इन ऑल, साइज ऑफ लीवर जो है इन सब में किस में बड़ा होता है, एक को छोड़ के, तो जैसे सिरोसिस आप लीवर में तो लीवर सिकुड़ता है, कम होता है, तो इसमें साइज बढ़ता नहीं है। मल्टीपल एंड लार्ज हिपैटिक सिस्ट, लीवर मेटास्टेसिस और हिपैटिक वेन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इन तीनों में बढ़ता है, सिरोसिस में कम होता है। लेफ़्ट साइड हार्ट फेल्योर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो इसका ऑप्शन पहला सही है। रिडक्शन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट की वजह से लेफ़्ट साइड हार्ट फेल्योर होता है, रिडक्शन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट। अब उसके बाद आता है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ एनीमिया, तो एनीमिया का जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होता है टायर्डनेस।
थकान, जल्दी आ जाना। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ प्राइमरी HIV इन्फेक्शन, तो मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल फीचर होता है प्राइमरी HIV इन्फेक्शन का होता है हेडेक, सर दर्द होना। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, तो कॉमन कॉज जो होता है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग का वो क्या होता है, तो होता है आपका DUT यानी DUB यानी कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। 82 का बी ऑप्शन सही है। कार्डिनल फीचर ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो कार्डिनल फीचर जो होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होता है यूरिनरी रिटेंशन। 83 का डी ऑप्शन सही है। स्कार मीन क्या होता है, तो स्कार मीन्स होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर बाय फाइब्रस टिश्यू एट द साइट ऑफ ए इंजरी, तो ए ऑप्शन सही है। मेजॉरिटी ऑफ केस ऑफ द हाइपोथायरिज्म, हाइपोथायरिज्म के केस में आपको क्या जांच करना होता है, क्या देखते हैं, तो उसमें जो है सीरम T4 जो है डिक्रीज होता है और THS का लेवल इंक्रीज होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अलार्म फीचर ऑफ डिस्पेप्सिया, तो डिस्पेप्सिया का जो अलार्म फीचर होता है वो होता है वेट जो है नोजिया आना। मेजॉरिटी ऑफ केस ऑफ द सेप्टिक शॉक काज बाई, मेजॉरिटी ऑफ द केस ऑफ द सेप्टिक शॉक काज बाई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हमें जो है सेप्टिक शॉक देखने को मिलता है। ये बी ऑप्शन इसका सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको बता दें कि 87 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बारे में पूछा जाता है कि आपका जो सेप्टिक शॉक का बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम वो कौन सा होता है, तो ये जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज पार्टिकुलरली नोटिस्ड इन द केस ऑफ, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन ब्लड का हो जाता है तो क्या नोटिस किया जाता है, क्या नोटिस देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन, तो ये होता है क्रोनिक एनीमिया का केस देखने को मिलता है। ड्यूरिंग पल्पेशन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द एज ऑफ अल्सर सो, तो 89 का जो है मार्क इन ड्यूरेशन ऑफ एज इन कार्सिनोमा जो है ये हमें देखने को मिलता है, ये सही ऑप्शन है। कॉमनेस कॉज ऑफ कॉजेसिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्यूट पायोजेनिक ऑस्टियोमालाइटिस, तो ऑस्टियोमालाइटिस का जो एक कॉमनेस कॉज होता है ऑर्गेनिज्म का वो होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, डी ऑप्शन इसका सही है। ग्रीन स्टिक फैक्टर कॉमनली किस में देखने को मिलता है, तो ये जो है आपको बच्चों में देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। राइज ऑफ ओरल टेम्परेचर इन प्यूपेरल पायरेक्सिया, तो ओरल टेम्परेचर अगर जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो ये जो है टेम्परेचर तो प्यूपेरल पायरेक्सिया माना जाता है। कालमान सिंड्रोम इज ड्यू टू, तो कालमान सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो ये होता है गोनाडोट्रोपिन डिफिशियंसी, तो 93 का सी ऑप्शन 93 का ए ऑप्शन सही है। अब उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इंडिकेशन ऑफ फॉर द डायलिटेशन एंड क्यूरेटेड DNC जो इसको बोलते हैं कि फाउंड इन ऑल, इनमें से किस में पाया जाता है एक्सेप्ट, तो जैसे इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी, इन तीनों पाया जाता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर जो है डायग्नोस्टिक इंडिकेशन फॉर द डायलिटेशन एंड क्यूरेटेड को नहीं पाया जाता। अब उसके बाद आता है आपका स्किन सिम्टम आर बेटर इन कोल्ड वेदर, स्किन सिम्टम जो है कोल्ड वेदर में बेटर होते हैं, काली बाइक्रोम के अंदर गर्मी में बढ़ जाते हैं सिम्टम इसके। ए वीक इम्पटी ऑल गोन सेंसेशन इन हेड, चेस्ट, स्टमक एंड इंटायर एब्डोमेन इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ, तो ए वीक इम्पटी ऑल गोन सेंसेशन इन हेड, चेस्ट, स्टमक, इंटायर एब्डोमेन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फास्फोरस, ए ऑप्शन सही है। डिप्थीरिया एंड टॉन्सिलाइटिस एग्रावेट बाई हार्ट ड्रिंक आफ्टर स्लीप, ये लकेसिस का सिम्टम होता है, 97 का सी ऑप्शन सही है। टूथ एक फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग इज ए इंडिकेशन ऑफ, तो टूथ एक फ्रॉम टोबैको
स्मोकिंग इज ए इंडिकेशन ऑफ स्पाइजेलिया 98 का ए ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इक्लेम्सिया एक्सेप्ट, तो इसमें से जो है आपका डिक्रीज GFR, डिक्रीज पल्मोनरी वेज प्रेशर और सेरिब्रल एडिमा, ये सभी ऑप्शन सही है। हाइपर पायरेक्सिया जो ऑप्शन है वो नहीं पाया जाता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका 99 का ए ऑप्शन आंसर है। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का क्या होता है, तो जनरली जो है पर्सन को डेट याद नहीं रहती है, रॉन्ग डेट इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो ये रहे जो है टोटल को 100 क्वेश्चन जो है जो आयुष के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके आयुष डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के क्वेश्चन थे, ये आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है लिए गए थे। और इसके आंसर सहित जो है आयुष डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, उसको क्वेश्चन है। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।